हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम आप सबको घनमूल बताने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सबको घनमूल निकालने के लिए सिखाएँगे, तो वीडियो के अंत तक लगे रहिएगा और आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रूट अंदर 8 क्यू है। मेरा स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे क्या क्यू है। तो हम क्या करेंगे, जब मेरा स्क्वायर रूट से रहता था तो हमको जब वहाँ पे रहता अगर 2 का इतना रहता 8, तो हमको क्या जोड़ा लगाना पड़ता 2 गो के। लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे क्या क्यू है, तो क्यू है तो जोड़ा क्या 3 संख्या को लगाना पड़ेगा। मतलब कि जैसे आप देख लीजिए, अगर 3 3 3 हो तो हम इस तीनों को एक पेयर बनाएंगे। मतलब कि 3 संख्या यहाँ पे है तो हम ये तीनों को क्या एक संख्या लिखेंगे, एक पेयर बनाएंगे। स्क्वायर में देखिए, जब इसको हम समझाए था इसको, तब हम कितना 2 पेयर बनाए थे, जैसे कि 2 पेयर बनाए थे। लेकिन यहाँ पे क्यू कह रहा है तो हम क्या 3 पेयर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका से, आप ज़रूर समझ में आपको आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 8 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 8 का क्या गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर उसी प्रकार हमको 2 से लगाना है। 2 से लगाएंगे तो कितना 2 होगा। एक बार और हम 2 से लगेंगे तो पूरा पूरी क्या हुआ, कट गया। अब पूरा पूरी कट गया। अब ये तीनों जो मेरा 2 आए, ये सबको क्या एक पेयर हम बनाएंगे। 3 संख्या है, हमको यहाँ पर कह भी रहा है क्यू है तो हम क्या एक पेयर बनाएंगे 3 संख्या के। तो चलिए हम 3 संख्या के एक पेयर बना लिए। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा 2 गुने 2 ये तीनों क्या एक पेयर बन गया तीनों को। तो हम जब रूट से निकालेंगे तो मेरा क्या 1 2 निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या 3 क्यू है तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अगर बोले कि 8 का घनमूल निकालें 8 का क्यू का, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो हम एक पेयर बना लिए। जब रूट से निकलेगा तो मेरा कितना, ये तो ख़त्म हो गया जोड़ा लगाएं, तो जब रूट से निकलेगा तो मेरा कितना 1 2 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही हो जाएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। 8 क्यू रूट का आंसर आपको ये 2 होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है, रूट अंदर 27 क्यू। यहाँ पे भी वही प्रकार का है, इसमें सिर्फ संख्या चेंज हुआ है। तो चलिए इसको भी हम गुणनखंड विधि से बता दे रहे हैं। 27 को हम पहले क्या गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए हम 27 का क्या गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमको कितना से लगाना है, 3 से। 3 से लगाएंगे तो 3 का टेबल कितना और पढ़ेंगे कि 27 आ जाना चाहिए। 3 9 27, तो हम वहाँ 9 देंगे। फिर उसी प्रकार कितना 3 से लगाएंगे, 3 का टेबल कितना और पढ़ेंगे कि 9 आएगा 3 बार, तो हम वहाँ 3 देंगे। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब ये सब जो मेरा संख्या आया है, ये सब को क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर बना लिए। अब इसको लिखना है किस प्रकार से, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा एक पेयर बनाए तो ये तीनों को क्या हम वहाँ पे लिख देते हैं 3 गुने 3। अब ये तीनों को हम एक पेयर बना लिए। जब एक पेयर बना लिए तो मेरा 3 गो 3 है, तो हम एगो निकास लेंगे, वही मेरा 27 का क्या घनमूल हो जाएगा। रूट 27 क्यू का मेरा घनमूल वही 3 आ जाएगा। तो हम चलिए रूट से निकास लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 हो गया। यही आपका क्या आंसर हो गया और इसका क्या घनमूल निकल कर 3 आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर तीसरा क्या है, 125 रूट क्यू है। तो इसको भी हम गुणनखंड लेके
बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। कितना, 125 का 100, सबसे पहले हम 5 लगाएंगे। 5 लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 25। 25 का टेबल अगर 5 और पढ़ेंगे तो मेरा 125 आएगा। अब कितना से लगाना है, तो 5 से लगाना है। 5 का टेबल कितना और पढ़ेंगे कि 25 आएगा, तो 5 बार, तो हम यहाँ 5 देंगे। उसके बाद फिर हमको 5 से लगाना है, तो 5 से लगाएं तो 5 एक कम 5 होंगे। इस तीनों को भी एक पेड़ बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये तीनों को क्या करेंगे, हम पेड़ कर लेंगे। तो चलिए 5 गुने 5 गुने 5, ये सबको हम एक पेड़ बना लेंगे। यहाँ पे 3 को 5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक 5 को हम बाहर कर लेंगे, क्योंकि हम तीनों को एक पेड़ बनाए हैं। तो हम एक ही संख्या को निकालेंगे। वही आपका 25 का घनमूल 125 का घनमूल निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यही आपका ये जो 125 का घनमूल कितना, 5 है। तो चलिए सवाल नंबर 4 पे, तो चलिए यहाँ सवाल नंबर 4 है। इसको भी हम क्या, गुणनखंड विधि से बताएंगे। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। 64 रूट क्यू है, तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 64 का गुणनखंड लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे कितना होगा, यहाँ पे 32, तो हम यहाँ 32 देंगे। फिर 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना, 16 होगा। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 8 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 होगा। अब हमको क्या करना है, 3 संख्या का पेड़ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रूट अंदर 64 कितना है, क्यू। यहाँ पे रूट अंदर 64 कितना है, क्यू। तो हमको यहाँ पे 3 पेड़ बनाना है। तो चलिए हम 3 पेड़ बना लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एक पेड़ यहाँ तक हो गया और एक पेड़ यहाँ तक हो गया। हम अथी करके समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं 64 क्यू। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे बड़ा सा रूट बना लेना है और 3 लिख देना है क्यू। अब हमको कितना आया था, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इतना मेरा गुणनखंड किए थे 64 के, तो आया था। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या का पेड़ बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ हो गया और यहाँ से यहाँ तक भी एक पेड़ हो गया। तो अब चलिए निकालना है हमको यहाँ से 2 संख्या। तो चलिए हम यहाँ से 2 संख्या बाहर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। 64 रूट क्यू का घनमूल कितना, 4 आया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं।